हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे दोस्त, फिर हम लोग आज एक छोटे से टॉपिक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। नया टॉपिक आप लोगों के सामने लिखा हुआ है महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे महान्यायवादी कहते हैं, इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। लेकिन देखेंगे भारत में सर्वप्रथम महान्यायवादी का पद का सृजन कब हुआ, तो देखेंगे ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल को विधि यानी कानून संबंधित मामलों में परामर्श देने के लिए, सहायता देने के लिए विधि सलाहकार का पद का सृजन किया गया और 1833 के एक्ट में इसका प्रावधान किया गया और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। इसे लिख लेंगे, ब्रिटिश काल में सबसे पहले इस पद का सृजन किया गया था। देखेंगे महान्यायवादी जिसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखेंगे एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा हुआ था किसे प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, तो महान्यायवादी को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। साथ ही साथ महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी और भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। देखेंगे महान्यायवादी के संबंध में अन्य बिंदु को, महान्यायवादी के लिए अर्हता, महान्यायवादी के कार्यकाल का वर्णन, महान्यायवादी के लिए योग्यता, नियुक्ति, महान्यायवादी के लिए नियुक्ति और कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 76 के खंड 1 में महान्यायवादी की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल का वर्णन किया गया है। देखेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के खंड 1 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। योग्यता, देखेंगे महान्यायवादी का योग्यता भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 के खंड 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर उसे ही नियुक्त करेंगे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो या जिनके पास विधि संबंधित मामले की जानकारी हो, उन्हें ही राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं। कार्यकाल, देखेंगे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का कोई फिक्स काल का नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब देखेंगे महान्यायवादी के कार्य एवं शक्ति। देखेंगे महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देते हैं। अनुच्छेद 76 में यह प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी भारत सरकार को कानून संबंधित मामले पर परामर्श देते हैं। साथ ही साथ अगर कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाता है और वह मामला
भारत सरकार के विरोध है तो महान्यायवादी भारत सरकार के वकील के रूप में भारत सरकार के पक्ष को रखते हैं। इस प्रकार से महान्यायवादी भारत सरकार के वकील के रूप में भी काम करते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 88 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 88 में है। साथ ही साथ महान्यायवादी संसद के द्वारा गठित किए गए विभिन्न संसदीय समिति में भी बैठक में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का गठन किया गया है। देखेंगे महान्यायवादी को वादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल और दो अन्य अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान किया गया है। देखेंगे भारत के संविधान में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान नहीं है। यह एक परंपरा के रूप में इनका नियुक्ति किया जाता है, जो कि महान्यायवादी को समय समय पर सहायता देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग महान्यायवादी के संबंध में इस बात को जाने, जब महान्यायवादी भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है, महान्यायवादी भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। देखेंगे भारत के प्रथम महान्यायवादी किसे बनाया गया था, तो देखेंगे भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ को बनाया गया था और इन्होंने 1950 से 1963 तक अपने पदों पर है। यह महान्यायवादी सर्वाधिक समय तक अपने पदों पर है और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। देखेंगे वर्तमान में आर वेंकटरमणी हैं, जो कि क्रम में 16वें हैं। तो इस प्रकार से महान्यायवादी के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसे आज हम लोग पढ़े। अगले वीडियो में फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।